अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है जुम्मा। तो जुम्मे को कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के बारे में, और कुछ अपडेट्स भी देते हैं आपको। तो अभी हम चलते हैं अपने रूम में जाके थोड़ा सा रेस्ट करके तो ब्लॉग को करते हैं आपको, ठीक है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। चार्ली किर्क एक नुमाइंदा था अमेरिकन गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ट्रम्प का। जो बंदा था उसके हक में काफ़ी वो बात करता था। वो परसों शायद यही इसी वीक में वो शूट हुआ है, उसको किसी ने मारा है स्नाइपर से, और मौके पे वो मर गया। चार्ली किर्क बहुत से टॉपिक्स पे बात करता था, जैसे कि एलजीबीटी टॉपिक पे वो बहुत ज़्यादा उनको तनकीद का निशाना बनाता था। You're part of the problem, I think, with the hatred on trans people. It's really not that deep. Like, if someone wants to dress up however they want, that's totally fine. Okay, so and I think that's where the hatred I'm comes not preventing you from dressing Yeah, up like yeah. this. However, Like- let me ask you a question. I will Go flush ahead, this go out. ahead. So let's pretend you say you are a woman. Yeah, And yeah, let's pretend. I know you are a man, but I refuse to But- call you a woman. Okay. Who's the hateful one? I would say you are. I mean, I wouldn't. So I you're wouldn't going to appreciate force it. me and I'm shame not me. forcing No, you hold on a to do second. anything, man. I'm the hateful one. It's really just like common courtesy. It is Is never it that common much effort? courtesy to lie. और गे मैरिजेस, लेस्बियन मैरिजेस, इसमें उसका एक बड़ा अहम किरदार था, और वो इस चीज़ को बिल्कुल प्रमोट नहीं था करता, और इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट था। और भी उसमें जैसे वो इसराइल को बड़ा एक्सेप्ट करता था, पैलेस्टाइन को कहता था कि ये कोई रियासत नहीं है, और इसराइल का बड़ा सपोर्टिव था। I don't think the place exists What? because it doesn't. It's called Judea and Samaria. It's not So you called don't believe Palestine. you don't believe that Palestine have the right to exist? No, Pal- everyone has a right to exist. Show me where it is. It's a non-existent बड़ा place. सपोर्टिव था, क्योंकि ऑब्वियसली Yeah, अगर that's- ट्रम्प का वो एलाहे था तो ऑब्वियसली उसने इसराइल को ही पसंद करना था। तो पिछले दिनों उसको प्रो दिया गया है, और मौके पे वो मरा है। 2 उसके शायद बच्चे हैं, और अभी 31 ईयर, कोई एज नहीं है, फुल यंग था। और यंग जनरेशन यूथ में बहुत वो पॉपुलर था, लेकिन ज़रा सी उसने मतलब एक चीज़ के लिए आवाज़ बुलंद की है कि जी गे मैरिजेस या एलजीबीटी को सपोर्ट उसने नहीं किया, और देखें वो किस तरह मौके पे जान ले ली गई है उसकी। तो आजकल ये सेम एज इट इज़ इसी तरह का एक और टॉपिक पाकिस्तान में भी आजकल चल रहा है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का, आपको पता है वो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल 1 मंथ होने वाला है, वो पुलिस की हिरासत में है। उन पे एक FIR है 295C, जो कि गुस्ताखी रसूल की FIR है। मतलब इट मीन्स कि उन्होंने कोई गुस्ताखी की है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। तो अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा किसी भी वो तारुफ के मोहताज नहीं है, या किसी भी वो इस चीज़ के मोहताज नहीं है कि उनके बारे में बताया जाए कि वो कितने बड़े आशिक़ रसूल हैं। वो अल्लाह के महबूब इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का 1500वां मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम होने जा रहा है। यानी आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश को 1500 साल मुकम्मल हो रहे हैं 1447 हिजरी में। आपस में बात करते हुए इतना ऊंचा बोले कि नबी अलैहिस्सलाम की आवाज से उसकी आवाज बुलंद हो जाए, हुजूर से बात करते हुए नहीं, आपस में, उसके अमाल तो हो जाए बर्बाद। और जो शख्स सहीहुल इस्नाद हदीस की मौजूदगी में किसी बाबे की तालीमात को ऊपर करे, वो तो मार गया, क्योंकि ये उससे बड़ी गुस्ताखी है। नबी अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में ऊंचा बोलना ये कम गुस्ताखी है, नबी अलैहिस्सलाम के फरमान से किसी के फरमान को ऊंचा कर देना ये उससे बड़ी गुस्ताखी। हम आयत पढ़े, ये बाबों के शेर सुनाए, हम अहादीस पढ़े, ये बुजुर्गों के अकवाल सुनाए। तो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस से अपने बाबों की तालीमात को ऊपर करना ये वो गुस्ताखी है जिसके मुर्तकिब ये खुद सो कॉल्ड आशिकाने रसूल हो रहे हैं। और जब हम इन्हें समझाते हैं तो आगे से हमें कहते हैं जी बुजुर्गों को ये हदीसें नहीं पता थी, और नहीं पता थी। लो सामो, यहाँ भी हमने एक स्टेप आगे कर दिया कि नहीं पता था यार इनको। हर यंग बंदे को हर इल्म या दीन का जो भी थोड़ा वो नॉलेज रखता है उसको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में पता है। वो किस तरह बात करते हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में बात करते हैं, और अल्लाह के नबी की कैसे उन्होंने तारीफ़ें की हैं, कैसे उन्होंने यंग जनरेशन में मतलब इस्लाम और दीन की मोहब्बत पैदा की है। लेकिन एट द एंड क्या मतलब यही है कि उन्होंने कुछ मकतबा फ़िक्र को सपोर्ट नहीं किया, और हर मकतबा फ़िक्र की जो खामियां थीं वो आम लोगों को, आम छोटे जिस अकल रखने वाले लोगों को उसने बताई हैं, तो बस उसके खिलाफ देखिए कार्रवाई हो गई है। इंजीनियर साहब का मसला ये है कि वो किसी भी मकतबा फ़िक्र को या किसी भी फ़िरके को सपोर्ट नहीं करते। वो बेसिक इस्लाम का नॉलेज देते हैं, और हदीस की रोशनी में वो तमाम मसाइल बयान करते हैं। और इस वजह से इन फ़िरकों वालों को ये प्रॉब्लम है कि जी हमारे जो चंदे हैं वो बंद हो रहे हैं, लोगों को अकल आ रही है। ये खाली इंजीनियर साहब का मसला नहीं है, शुरू से लेके जब से दुनिया बनी है ये तब से ये मसला है कि अगर आप किसी ऐसे टॉपिक पे बात करोगे जो लोगों में शऊर पैदा करेगा,
وہ اسی طرح رگڑا جائے گا. گورنمنٹ بھی آپ دیکھ لیں, کوئی بھی گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ اس کی جو لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے ہوں اور وہ ویریفائی کرتے ہوں چیزوں کو, آپ کو پوچھنے والے ہوں. تو اس طرح کی گورنمنٹ بھی لوگوں کو برداشت نہیں کرتی. تو سیم ایز اٹ از انجینئر صاحب کا بھی یہی مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ خود دین پڑھو, کیونکہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے, اور مطلب نبیوں کے بعد, رسولوں کے بعد جو ہے اب وہ امت کا ہی کام ہے کہ وہ آپ نے آگے دین کو لے کے چلنا ہے. اور اس کے جواب میں جو علماء ہیں, دوسرے ہر فرقے کے علماء ہیں, وہ انجینئر صاحب سے بہت تنگ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس نے آ کے جو ہے اس کو آ کے دین کا اتنا نالج پتہ چل گیا کہ ہمارے جو 1400 سال سے لے کے آج تک اس سے زیادہ کوئی سیاح آیا ہی نہیں ہے. یا ہمارے جو بزرگان دین تھے 1000 سال پرانے, جنہوں نے مطلب تعلیمات دی ہیں, وہ پتہ نہیں تعلیمات کہاں دی ہیں, کون سی زبان میں دی ہیں, وہ ہمیں تو نہیں خیر سمجھ میں آتی. تو وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ آج کا لڑکا, آج کل کا انجینئر اٹھ کے تو انہوں بہت عقل آ گئی. وہ ایز اٹ از جیسے ہمارے بڑے ہیں, ان کو ہم آج کوئی بھی بات بتائیں کہ ابو جی کے دیکھو دنیا کنی ترقی کر رہی ہے, ٹیکنالوجی کر رہی ہے, تو یہ وہ اگر ابا جی تو باقی پڑھے لکھے ہوں تو وہ اس طرح بات نہیں کرتے. لیکن وہ کہتے ہیں تینوں اج بہتا پتہ لگ گیا ہے, تینوں اج جب ساڈے پرانے بابے ہیں تو بہتا پتہ لگ گیا. وہی نارمل مطلب یوز لیس باتیں ہیں کہ ہاں جی اج کل ہے چھوٹا ہو کے, اج کل دا منڈا ہو کے انہوں بڑا پتہ سی, تے پہلے لوگوں کو نہیں سی پتہ, تے بھائی نہیں سی پتہ. یہ تو جنرل بات ہے, اگر پتہ ہوتا تو دین میں اتنا زیادہ بگاڑ آج تک کبھی پیدا نہ ہوتا. تو دیکھیں اب انجینئر صاحب اندر ہیں, وہ 1 مہینے سے اندر ہیں, لیکن وہ یوتھ کو انہوں نے نالج آگے ٹرانسفر کیا ہے. وہ کوئی بھی شدت پسند نہیں ہے. تو حالانکہ دیکھیں اگر ایٹ دا سیم ٹائم جیسے کوئی بھی ایک بڑی پارٹی کے بندے کو آپ اندر کر دیں, یا مطلب بڑی پارٹی کا کسی بھی فرقے کے ایک چھوٹے سے عالم دین کو بھی آپ اندر کر دیں تو پورا فرقہ روڈوں پہ آ جاتا ہے, سڑکیں توڑ, گاڑیاں توڑ اور احتجاج کر اور سارے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر. لیکن انجینئر صاحب کا کوئی بھی ایک اسٹوڈنٹ یا ان کو سننے والا, یا ان کے ساتھ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں یا ان کو جو ٹیچر مانتے ہیں, کسی بھی ایک اسٹوڈنٹ نے کوئی بھی باہر نکل کے پروٹیسٹ نہیں کی, کسی نے کوئی معاملات خراب نہیں کیا, کسی نے کوئی مسجد میں جا کے تنگ نہیں کیا کسی کو, یا کسی نے کچھ بھی نہیں کیا, کیونکہ انہوں نے یہ تعلیم ہی نہیں دی ہوئی اپنے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو. میں ایسے اسٹوڈنٹ سے دنیا اور آخرت میں بھی بات کروں گا جو مجھے بنیاد بنائیں گے کسی کے ساتھ محبت یا دشمنی کرنے کی. بالکل ہم تو خود بھی اپنی آخرت کی فکر میں ہیں, ہمارے لیے دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. بالکل کلیئر کٹ. انہوں نے یہی کہا ہوا ہے کہ آپ نے جس طرح جو کام میں کر رہا ہوں وہی آپ نے کام آگے لے کے چلنا ہے, دین کو پڑھنا ہے اور آگے ٹرانسفر کرنا ہے. میں ایسے اسٹوڈنٹ سے دنیا اور آخرت میں بھی لانے برات کروں گا جو مجھے بنیاد بنائیں گے کسی کے ساتھ محبت یا دشمنی کرنے کی. کوئی نہیں کہا کہ میں پڑھیا جاؤں تے باہر نکل آؤ, سڑکاں توڑ دیو, پڑھ لو, انہوں پالو لمیاں. یہ ایک پڑھے لکھے بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی اس طرح نہیں کرتا. کیونکہ اوبویسلی اگر ان کے لیے کوئی بھی, اگر ان کا کوئی اسٹوڈنٹ یا کوئی بھی بندہ روڈ پہ نکلتا ہے یا کوئی احتجاج کرتا ہے یا کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کرتا ہے, اوبویسلی وہ پکڑا جائے گا, وہ پکڑ کے اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. انجینئر صاحب آج نہیں تو 1 مہینے بعد باہر نکل آئیں گے, ان کا معاملہ سورٹ آؤٹ ہو جائے گا. ججز ہیں, وکلاء ہیں, وہ دیکھیں گے اس معاملے کو, اور اس معاملے کو دیکھا جا رہا ہے, اور اس معاملے کا حل بھی انشاءاللہ جلدی نکل آئے گا. لیکن اگر کوئی اسٹوڈنٹ باہر نکل کے احتجاج کرتا ہے, وہ اندر ہوگا, تو وہ اس کے لیے سزا جو ہے وہ کتنی دیر تک ہوتی ہے وہ پھر انجینئر صاحب ڈیسائیڈ نہیں کریں گے. وہ ظاہر سی بات ہے, ایک بندہ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کرتا ہے تو اس کے لیے پھر سزا بھی وہی ججز ہی ڈیسائیڈ کریں گے. اور تیسری چیز یہ ہے, آپ نے آج کل دیکھا ہوگا کہ کس طرح وہ بورڈس میں ہر کنٹری سے جو بوٹ ہے وہ سامان کی, ڈاکٹرز اور بہت سے سپورٹرز اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے وہ کشتیوں میں فلسطین جا رہے ہیں. لیکن اس پہ کوئی بیان نہیں آئے گا, اس پہ کبھی کوئی بیان نہیں آئے گا کسی مولوی کا. ہاں جی, جو یہ مولوی کہتے تھے یا مولویوں کے فرنٹ مین کہتے تھے کہ جی ہمیں فلسطین جانا چاہیے اور ہمیں سب کو جانا چاہیے, تو اب ان کو جانا چاہیے نا ان کشتیوں میں بیٹھ کے, ادھر سے وہ کمرے میں بیٹھ کے ویڈیو میں بیٹھ کے باتیں کرنے جو گئے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ کس بڑے لیول پہ ہر کنٹری, پاکستان سے بھی کتنے لوگ گئے ہیں, اور پاکستان میں تو فلسطین کی حق میں آواز اٹھانے والے بہت زیادہ ہیں, اور گئے صرف چند لوگ ہیں. آئی تھنک 4 یا 5 لوگ گئے ہیں, وہ میں مینشن کروں گا اندر ویڈیو میں کون لوگ گئے ہیں, ان کی ابھی ویڈیو بھی میں نے دیکھی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں
ट्यूनिस के बंदरगाह पे खड़ा हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं किश्तियाँ हैं, जहाज हैं, उसके अंदर काम हो रहा है, उनके अंदर रिपेयरिंग हो रही है और ये 4 सितंबर की तैयारियां हो रही है। इसी बंदरगाह से इन्हीं किश्तियों पर हम बैठकर गजा की नाकाबंदी को तोड़ेंगे, गजा में जेनोसाइड को रोकेंगे, गजा के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कॉरिडोर एस्टैब्लिश करेंगे और पाकिस्तान की काबिल फख्र नुमाइंदगी पाकिस्तान के सब हिलाली परचम के साथ इंशाल्लाह करेंगे। आइए जहां भी हो, जिस हालत में भी हो, ग्लोबल समूद फ्लोटेला में अपना हिस्सा ढालिए, एहतजाज करके, सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिविटी करके, अपनी तालीमी इदारों, प्रेस क्लब, बार एसोसिएशन, बाजारों के अंदर सरगर्मियां करके और कोई ना कोई सरगर्मी करके गजा ग्लोबल समूद फ्लोटेला का हिस्सा बनिए। लेकिन अभी वो जो एक मौलवियों के 2-4 फ्रंटमैन हैं और साहिल अदीन साहब हैं या और 1-2 मौलवियों के फ्रंटमैन हैं, वो बड़ा कहते हैं कि जी फ़लस्तीन के लिए जाना चाहिए, और हमारे मौलवी बड़े कहते हैं जी कि हमें फ़लस्तीन के लिए जाना चाहिए, तो ये जाना चाहिए। तो वो बस कादरी साहब की एक वीडियो चली हुई थी जिसमें वो अपना इल्मी लेवल बयान कर रहे थे और अपने अपने फैमिली को, अपने उस्ताद को, अपने टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे अपनी लैंग्वेज से, कि वो कह रहे थे कि जी लोग कहते हैं कि मौलवी कहते हैं कि जी फ़लस्तीन के लिए जहाद करने के लिए जाओ, तो सबसे पहले मौलवी क्यों ना जाएं, तो जब आप निकाह पढ़ाते हो तो तभी मौलवी को पहले भेजा करो। तो ये उनके अल्फाज थे। मैं ये वीडियो मेंशन करूंगा अंदर उनकी लाजमी, ताकि उनके इल्मी लेवल का, उनकी ज़बान का और उनके बैकग्राउंड का, उनके टीचर्स का जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो उनकी लैंग्वेज आप लोगों को समझ आ जाए। ਹੁਣ ਕਈ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ। आज जनाब फेसबुक पे चल रहा है कि मौलवियों ने फतवा दिया जिहाद का, तो सबसे पहले मौलवी जाएं, असी क्यों जाइए? तो मैं कहा अपने नकाह वाले दिन भी आख्या करके मौलवियां नकाह पढ़ाया, तो सब तो पहले मौलवी जाना, असी क्यों जाइए? ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਆ ਕੀ ਬਣਿਆ जनाब? देखना गल बंदा करे एक बार अगले धुएं निकल जान। बोलो, हालांकि मैंने ये नहीं कहा कहां जाना है, मैं सिर्फ इशारा ही देता है, तो समझ तुम सारे ही गए हो, बड़े टेक्निकल बंदे बड़े। तो ये बेसिकली वो कहते हैं, तो अब तो फ़लस्तीन के लिए सारे लोग जा रहे हैं, बड़ा जंग करने भी नहीं जा रहे, उनकी हेल्प करने के लिए जा रहे हैं, एक बड़ा नोबल सा काम करने जा रहे हैं। तो अब तो जाना चाहिए हर मौलवी को, एक कश्ती तैयार करें, उसमें जो कश्तियाँ निकालते हैं जो मौलवी और जो इनके बाबा कश्तियाँ निकालते हैं, डूबी कश्तियाँ। मुल्ला अली कारी अलैहि रहमत ने लिखा है, दीगर बहुत सारे लोगों ने लिखा है, गौसे आजम खुतबा दे रहे थे, तकरीर कर रहे थे, अचानक हाथ आगे बढ़ाया तो यहाँ तक हाथ भीग गया गौसे आजम। हाँ खोल के देखे, खोल के बात कर रहा हूँ, हाथ यहाँ तक भीग गया। मुरीद कहते हमने पूछा हुजूर पानी भी कोई नहीं, हाथ भीगा। मैं चुप करके सबक पढ़ो, शहीदों को पढ़ा चुप करके सबक पढ़ो। थोड़ी देर गुजरी, चंद घंटे, तो एक काफिला आ गया, सारे लोग पानी में भीगे हुए। हुजूर गौसे आजम के सामने खड़े हुए, कहा हुजूर आपने बड़ी करम नवाजी फरमाई, बड़ी करम नवाजी। वो शागिर्द कहने लगे हुआ क्या? तो वो लोग कहने लगे कश्ती में बैठे थे तो कश्ती डूबने लगी। हमने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। कहते हैं हुजूर गौसे आजम ने वहां बैठे हाथ लगाया और डूबती कश्ती को बाहर निकाल लिया। उन कश्तियों में निकाल के इनको जाना चाहिए फ़लस्तीन में, ताकि वहाँ पे जाके ये अभी वहाँ पे मुसलमान हमारे जो पिस रहे हैं इस टाइम, तो बहुत ज़्यादा अटैक बढ़ गए हैं इसराइल की तरफ से, क्योंकि आजकल इसराइल हिटलर बना हुआ है। तो इनको लाजमी जाना चाहिए वहाँ पे, और वहाँ पे जाके उन मुसलमान अपने बहन भाइयों के बच्चों की हेल्प करनी चाहिए, पर कोई नहीं जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि ये सिर्फ चंदे का खेल है, ये सिर्फ इस चीज़ का खेल है कि इसको काफिर कह दो, इसको दायरे इस्लाम से खारिज कर दो, इस पर 295C लगा दो, और बस इन चीज़ों में ये गुमे हुए हैं। तो हम लोगों को होश के नाखुन लेने चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सा आलम दीन, सबको आप सुने, हर आलम दीन को सुने, वो चाहे समर अब्बास कादरी साहब हैं या इनसे रिलेटेड बरेलवियों के उलमा हैं या देवबंदियों के हैं या अहले हदीसों के हैं, सबको सुनो और खुद एनालिसिस करो, अंधी तकलीद कभी ना करो। ये बेसिकली एक जो है मुसलमानों का मेन मोटिव होना चाहिए कि अंधी तकलीद कभी किसी को ना सुनो करो, सबको सुनो, सबको सुनने के बाद खुद एनालिसिस करो। आजकल कहते हैं कि जी सानू तो पता ही नहीं दीन दा, ते उलमा को ही पूछ के चलना है। भाई उलमा को पूछ के चलो, लेकिन अपनी थोड़ी बहुत अकल भी रखो। अगर कोई एक बंदा अनपढ़ फुल कुछ भी नहीं उसको आता ना, तो वो जब भी कोई बाहर से सामान फ्रूट लेने जाता है तो फ्रूट को बड़ा देख के ऐसे देखेगा, कपड़ा लेने जाएगा कपड़े को देखेगा, कोई बाइक लेने जाएगा ऐसे बाइक को देख, किसी भी चीज़ को लेने जाएगा बड़ा ध्यान से उसको देखेगा। बट दीन के मामले में आगे या कोई इस तरह अकल का कोई छोटा मोटा यूज़ करना उसके बारे में आगे जी जिमें वो कारी साहब ने कहता है, भाई नहीं ऐसे ना करो, खुद सोचो इस चीज़ को। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, दिमाग की ताकत आपको अल्लाह ने दी हुई है। आप देखो कि एक कुरान में लिखा हुआ है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो ये एक सिंपल कुरान का तर्जुमा है और हर मुसलमान को ये पता है। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई कहे या पीर अब्दुल कादिर जिलानी या कोई और बाबे को नाम लेके कुछ भी अगर कोई मेंशन करे तो आपको रखनी चाहिए। तो ये बेसिकली मेरा मोटिव था, ये आज का टॉपिक था जो कि मैं बड़े दिनों से बात करना चाह रहा था कि आप अगर हक की आवाज़ बुलंद करते हो तो या तो आप अंदर कर दिए जाओगे या आपको मार दिया जाएगा। वो चार्ली किर्क है, वो एक जन्म चीज़ बताता है कि देखो LGBT
کیو جتنے بھی LGBTQ STY نون ہم یا جتنے بھی ہیں ان کا مطلب آپس میں میرجز یا اس کو پروموٹ وہ نہیں کرتا تھا. اور ایک جنرل یہ نیچرل ہے یہ چیز کہ یار ایک بندہ بندے کے ساتھ نہیں شادی کر سکتا, ایک لڑکی لڑکی کے ساتھ نہیں شادی کر سکتی. اٹس اے گاڈ کریٹڈ تھنگ کہ مرد کو عورت کے لیے بنایا گیا یار. لیکن پھر بھی آج کل لوگ اس چیز میں پڑے ہوئے ہیں اور بڑا نیکسٹ لیول میں جا رہے ہیں. لیکن ان کو سپورٹ کرنے والا بھی دیکھو نا, شیطان مردود ہے. تو وہ ظاہر سی بات ہے, شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ بھائی میں تو تیرے بندوں کو جو ہے ورگلاؤں گا بہت چیزوں پہ. تو وہ ورگلال ہے اور شیطان کے پیروکار لوگ بن رہے ہیں. تو یہ ہے کہ اپنے ارد گرد دھیان رکھیں کن لوگوں سے آپ اٹھ بیٹھ رہے ہیں, کن لوگوں سے آپ جو ہے باتیں کر رہے ہیں, مل جل رہے ہیں. اور اپنے آپ کا دھیان رکھیں, لوگوں کا دھیان رکھیں, اور ایسی چیزوں کو پروموٹ نہ کریں جس سے قیامت والے دن آپ کو پوچھ تاچھ ہوگی. اور قیامت والے دن اگر پوچھ تاچھ اسٹارٹ ہو گئی تو یو آر خلاص 0/100. تو یہ ہے کہ یہ آج کا ٹاپک تھا. اور بھی اس طرح کے ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے انشاءاللہ آپ مجھے سبسکرائب کریں, تو انشاءاللہ اس طرح کی اور بہت سی چیزیں پہ ہم ڈسکشن کریں گے. تھینک یو سو مچ. سبسکرائب.